इसीलिए कबीर उत्पाती लगा कि आदमी माला छोड़ने की बात कर रहा है। ये आदमी कहता है मैं शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता निज नयन की देखी। आदमी उत्पाती लगता है, परेशान करने वाला आदमी है ये। लेकिन ये सब बातें तामसी वृत्ति के लोग जो सीना पीटते हैं, रात दिन रोते रहते हैं, ऐसे लोगों का यह आरोप है ये उत्पाती। साधु को उत्पात में रस नहीं होता है, वो भी उनकी लीला है। इसलिए गोस्वामी जी बड़ा महत्व के शब्द को उतार रहे हैं। कपि लीला क्या शब्द उतर रहा है एक के बाद गणित की तरह। किनको डरा रहे हैं? जो सीना टूट रहे हैं, जो रो रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। और ये भी संत की लीला है, एक कपियों की लीला, मानी हनुमान और अंगद की लीला है। उनमें कोई रस नहीं है उनको, लेकिन ये लीला है उनकी। कबीर के सभी भक्तों ने, और एक बार कमाल ने भी कह दिया कि हद हो गई बाबा। कबीर को एक आदत बन गई थी, एक स्वभाव बन गया था, घर जो आए उसको कहते रोटी खाकर जाना। और फिर सेवकों को बड़ी दिक्कत होती थी, घर में कुछ नहीं होता और ये आदमी बोल देता भाई प्रसाद लेकर जाना, और सब नाराजगी बोल देता है। कभी देखा है कि अंदर क्या है? और फिर कोई दुकान पर जाता है, कोई कहीं जाता है, उधार कैसे कैसे लाकर बनाता है और खिलाता है। तो रोज कहते हैं कबीर को कि बाबा कृपया ऐसा मत करो, कोई तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं आते, आपके दर्शन पर्याप्त है, लेकिन आप बोले भाई मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, ऐसे ही न बोलूं तो न बोलूं, लेकिन मेरा प्रयास नहीं हो, मैं तो गंगा की तरफ बहता। ये कोई नहर का कैनाल का पानी थोड़ा है कि दरवाजा खोला और बहा, ये तो भागीरथी गंगा है। लेकिन ये आपके लिए भागीरथी है, लेकिन हमारे लिए बाढ़ है बाबा। हम डूबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे सोच होता तो मुझे कबीर कौन कहता। शंकर जी को एक बार कहा ना पार्वती ने, महाराज जरा कभी कभी वरदान राक्षसों को सोच विचार करके दिया करो। शंकर ने कहा सोच विचार वरदान देने में होता तो मुझे भोला कौन कहता, तो मुझे चालाक कहते लोग कि शंकर भी चालाक हो गया है। मैं तो भोला भंडारी हूं, यहां तो आया लुटाया। एक बात मैं 2-3 कथाओं से कह रहा हूं, आपके दिमाग में उतरे तो रखना। दिन भर संसारी रहना, सूर्यास्त हो जाए तब फकीर होकर सोना। जब शाम हो जाए तब कोई, हाँ दिन भर का सब शायद संसारी है ना भाई, जन्म जन्म के संस्कार है तो राग द्वेष जो हो संसारी बातें चलती, लेकिन शाम हो जाए ना तो कहना सूरज भी डूबा, हमारी वृत्तियों भी डूब गई। एक साधु बनकर सोना रात में तो तुम जाग पाओगे। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच। दिन में संसारी रहना। और उल्टा हो गया हमारा क्या है, हम करीब करीब दिन में साधु दिखाई देते, सज्जन दिखाई दे, जेंटलमैन दिखाई देते, और राम रात में बड़े वो हो जाते।
रात में फकीर बनकर सोना। कबीर कपड़ा बेचता था, बाजार में पूरा व्यापारी लगता था, लेकिन जो आता शाम तक साधुओं को खिला करके विरक्त बनकर सोता था। कोई चिंता नहीं, कोई भार नहीं। तो काव्य हम प्रयास नहीं करेंगे, कमाल हो गया तो हो गया, बाकी हम वैसे ही किसी को न कहा कि प्रसाद लेकर जाओ तो हो सकता है, बाकी हम प्रयास करके खेल करके नहीं कर सकते। लेकिन आप कहते रहते और बाबा कितनी परेशानी, जो होता है सब बेच डाला है और बहुत, अब कोई उधार भी नहीं दे रहा है। बोले जो हो, बाकी अब सब शिष्यों ने मिलकर बड़ी 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 घटना है, कमाल को प्रतिनिधि बनाया और कहा कि कोई ऐसी घटना करो, ये बड़ा परेशान कर रहा है, इनके कारण बड़ी मुश्किल हो रही है। कमाल ने कहा मैंने एक जुगती बना ली है। बोले उसका प्रयोग करना, ठीक है कल करूंगा। सायंकाल हुआ, कोई भगत आए, कबीर ने कहा जरा भोजन करके जाना, और कमाल ने कहा कि हद हो गई, 3 दिन से हम भूखे बैठे और दूसरों को कहते प्रसाद लेकर जाना, प्रसाद, मानो लड्डू भरे हैं भंडार में। और उसी में तो कसौटी है ना, सब भरा हो। देखो उदारता की व्याख्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास हो और तुम्हारे पास है और दो तो तुम दानी हो, उदार नहीं। उदार तो वो है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं और तुम नंगे होकर देने लगो, ये उदारता। तुम्हारे पास है और दो, तुम दातार हो, जरूर अच्छी बात है। बुद्ध जब एक दिन मांगने निकला है तो एक व्यक्ति वृक्ष के पीछे खड़ा है। बुद्ध ने पात्र फैलाया, जो हो दो, तो उस पर एक वस्त्र था, उसने निकाल दिया और वृक्ष की आड़ से बुद्ध को वृक्ष वस्त्र दे दिया। बुद्ध के आंख में आंसू आ गया कि आज दातार नहीं, मुझे उदार मिला है। उदारता तो वो है। कमाल ने कहा बाबा अब कुछ नहीं है, अब एक ही उपाय है सबको खिलाने का, चोरी करने चले। बोले हो जाए, चलो चलो, ये साधुओं की रीत है, ये कपिल लीला है, ये सब बंदर लीला है, ये सब शंकर लीला है। तो कमाल ने सोचा कि चोरी की बात कहेंगे तो साधु पुरुष से कहेगा कि अरे चोरी हो सकता है, सत्य अहिंसा चोरी न करवी वण जो तू नव संघर्म, ये तो बधु। लेकिन कबीर उत्पाती लगता है, कबीर नानक बड़ा उत्पाती लगता है, विचित्र लगता है, भागवत का जड़ भरत उत्पाती लगता है।